नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्नोलॉजी विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। बजट में टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गीडा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के गोरखपुर सेंटर के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम तकनीक नहीं अपनाते, इससे परहेज करते हैं तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो प्रगति की जगह दुर्गति की ओर जाते हैं। हमें प्रगति की ओर नहीं जाना है, बल्कि प्रगति का अनुसरण करना है। फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के साथ ही कुछ उनके अपने कार्यक्रम अन्य थे। हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस बार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध करवाया है, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है इस एनर्जी पे काम करने के लिए। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर ईरान और इस्राइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है, और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते, लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं। तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पास गुरधुइया पुल पर बनी हजरत बाबा जाफर अली शाह मासूम की मजार ध्वस्त हो गई। गुरधुइया पुल के बगल में बरसों पहले मजार बनवाई गई थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गुरधुइया नाला और चौड़ीकरण की जद में मजार आ रहा था, और यह मजार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना हुआ था। मजार ध्वस्त होने पर आसपास के मोहल्लों के पुरुष और महिलाएं भावुक हो गए। ये मासूम बाबा का मजार यहाँ पे था। विगत तो जब से मैं पैदा हुआ तब से तो मैं देख ही रहा हूँ। अब उससे पहले कब का था ये मुझे जानकारी नहीं है। हमको लग रहा है कि कम से कम 50 से 60 साल समथिंग इस मजार को बने हो गया। पहले इधर कुछ हुआ करता नहीं था तो मजार बना हुआ था। काफ़ी लोगों की आस्था हिंदू मुस्लिम सबकी जुड़ी हुई थी। बाकी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं। ये तोड़ा क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है? चौड़ीकरण रोड के उसमें आया हुआ इसलिए तोड़ा जा रहा है, और कोई इशू नहीं है। तो इसे कोई और अदर वे में कोई ले भी ना, चौड़ीकरण में कुछ भी आता है, या मकान हो या मंदिर हो सब, या मस्जिद हो या मजार हो, सब टूटते हैं। इसमें कोई भी किसी तरह का वो अन्यथा कोई लेना नहीं। यूपी के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के बीच अचानक पेट्रोल लेने वालों की भीड़ बढ़ गई। गोरखपुर के टाउन हॉल पेट्रोल पंप पर नंदानगर के रहने वाले गोलू पहुंचे। वे पल्सर बाइक से यहां पेट्रोल लेने पहुंचे थे। उन्होंने पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के बीच लंबी लाइन में लगने से बचने के लिए नायाब और अनोखा तरीका ढूंढा। वे लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल के साथ 2 टंकी लेकर आए और एक टंकी में पेट्रोल लेने के बाद तुरंत दूसरी टंकी लगाकर उसे भी भरवा लिया। उनका यह नायाब और अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बुधवार की देर रात और गुरुवार को भोर से ही पेट्रोल भरवाने वालों की भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल लेने पहुंचे लोगों ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, और कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की बात भी सामने आई है। इसी आशंका के चलते लोग घंटों लाइन में लगकर पेट्रोल भरवाने को मजबूर हैं। शहर के टाउन हॉल पेट्रोल पंप और रीड साहब का धर्मशाला स्थित पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिली। कई लोग अपने वाहनों की टंकी फुल कराने पहुंचे। पेट्रोल पंपों पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि अगर आगे आपूर्ति प्रभावित हुई या कीमतें बढ़ी तो दिक्कत और बढ़ सकती है। नहीं, देखिए, आपके माध्यम से मुझे सभी जनपद वासियों को ये कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई आती है वो रूटीन में उतनी ही सप्लाई आ रही है।
कोई उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं कोई कटौती है कुछ है। अननेसेसरी की अफवाहों पे ध्यान देकर लोगों ने लाइन लगानी स्टार्ट की, जितना रोज का डेली खपत है उससे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी में एक र्यूमर फैल रहा है। आज भी अगर देखेंगे कल रात में, और जितनी जल्दी आप कंज्यूम करेंगे भी तो उतनी जल्दी पेट्रोल पंप्स पे ख़त्म होता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन से भी ऑयल लाना होता है। तो मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारे स्टॉक में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल है। लगातार आप देखेंगे सुबह से लाइन भी लगी हुई है, तब भी सबको पेट्रोल डीजल मिल रहा है टाइम टू टाइम जहां पे, क्योंकि हर किसी के पेट्रोल की या डीजल का जो कैपेसिटी है वो 2 से 3 दिन का रहता है, 3 दिन के अराउंड का। उसके बाद वापस से वो लोग इंडेंट प्लेस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उनको पेट्रोल डीजल मिलता है। तो कहीं पे भी ऐसा इशू नहीं है। रात में भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहां पे अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है तो तत्काल ट्रांसपोर्टेशन करवा के डिपो से उसको तत्काल रिफिल करवाया जा रहा है। तो मेरा पुनः सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी पैनिक ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपना रूटीन जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही पेट्रोल डीजल लें और अपना कंफर्टेबल टाइम पे जाएं। अननेसेसरी में ऐसा ना सोचें कि पेट्रोल या डीजल खत्म होगा और आपको मिलेगा नहीं। अधिकतर 2-3 में तो खत्म हो गया, उन्होंने बंद कर दिया है। बोल रहे हैं कि गाड़ी अभी आने वाली है। बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं है। और अभी यहाँ भी आए हैं तो यही स्थिति बनी हुई है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। भाई भीड़ देखने तो नहीं आए, हम भी तेल ही लेने आए हैं। अच्छा, तेल लेने जी बिल्कुल, भीड़ का नहीं देखने आए हैं। क्या आखिर अफवाह क्या उड़ रही है? अफवाह यही उड़ रही है कि तेल के और जो है सब शॉर्टेज हो रहे हैं, संख्या मतलब मिलने की संभावना कम हो रही है। आपदा विभाग के द्वारा आपदा न्यूनीकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन सभागार में संपन्न किया गया। कार्यशाला में कुल 186 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। जनपद गोरखपुर की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को घरेलू संसाधन से निर्मित होने वाले जीवन रक्षक उपकरण निर्माण, सर्पदंश, वज्रपात, अग्निकांड, बाढ़, नाव दुर्घटना आदि के दौरान क्या करें क्या ना करें विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देखिए, जो एसएचजी की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, वो एक किसी भी आपदा के दौरान प्रथम प्रत्युत्तरदाता होती हैं। तो उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं को विभिन्न आपदाओं के प्रति विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, उनको जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।